नैना चौटाला चौधरी देवीलाल परिवार की बड़ी बहू और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला की पत्नी है और हरियाणा की कद्दावर नेता बनकर उभरे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां है। नैना चौटाला का वजूद इससे भी बढ़कर है। पति के जेल जाने के बाद सियासत में किस्मत आजमाने उतरी नैना सफल विधायिका और राजनेत्री बनकर उभरे हैं। 2019 में एक वक्त ऐसा आया जब उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात चली थी, लेकिन उन्होंने यह पद अपने बेटे दुष्यंत चौटाला को दे दिया। ऐसी त्याग और प्रेम की मजबूती की प्रतिमूर्ति है नैना चौटाला। नमस्कार, स्वागत है आज के एसएनए में। एसएनए स्पेशल न्यूज एनालाइज का वो शो है जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं। और खबरें होती कौन सी हैं? खबरें वो होती हैं जो आप जानना चाहते हैं। वो किसी राजनेता से संबंधित पूरी कहानी हो सकती है। हरियाणा के राजनेताओं से जुड़ी अगर आप कहानी जानना चाहते हैं, उनके बारे हर पहलू को जानना चाहते हैं, तो आप एसएनए देख सकते हैं। कौन है नैना चौटाला? यह बताने के लिए ले चलते हैं आपको हिसार के एक स्कूल में, जहां खेल के मैदान में एक 17 साल की लड़की धड़ाधड़ निशाने लगा रही है। यह लड़की ही नैना चौटाला है। राजनीति में आने से पहले नैना चौटाला एक कुशल निशानेबाज रही हैं। खेलों में दिलचस्पी रखने वाली नैना ने शूटिंग में इंटर यूनिवर्सिटी में टीम का नेतृत्व भी किया था। इसके साथ ही वह एनसीसी की कैडेट भी रही और धुन की पक्की, पढ़ाई में अव्वल और घर परिवार में मिलनसार नैना चौटाला की खुद की ट्रेनिंग ऐसी ही रही कि जैसे वह आगे जाकर किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने वाली है। चौटाला परिवार में शादी के बाद उनके गुणों को एक एक करके निखरने का मौका भी मिला। नैना चौटाला का हिसार से है नाता। नैना का जन्म हिसार के आदमपुर स्थित गांव धड़ोली में हुआ। पिता भीम सिंह गोदारा और मां कांता देवी के घर 15 अक्टूबर 1966 को जन्मी नैना की पढ़ाई नूर निवास हाई स्कूल में हुई। इसके बाद एफसी स्कूल हिसार से उन्होंने स्नातक किया। इसी हिसार से नैना के बेटे दुष्यंत चौटाला 16वीं लोकसभा में सांसद बनकर सबसे कम उम्र के संसद पहुंचे थे और नया रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड बनाना चौटाला परिवार के खून में है। नैना ने अभी बाडडा विधानसभा सीट से चुनाव जीता है, जहां उन्होंने रिकॉर्ड मत मिले हैं। वो भी अपने आप एक रिकॉर्ड रहा। ऐसा रहा है सियासी सफर। शादी के बाद से नैना की खेल की पारी का अंत हुआ और सियासी पारी शुरुआत होती है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परिवार में वह प्रथम महिला है जिन्होंने सियासत की दुनिया में कदम रखा। साल 2009 में विधायक रहे पति अजय चौटाला का नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में सामने आने के कारण वे जेल चले जाते हैं। इसके बाद ही सियासी मैदान में नैना की एंट्री होती है। 2014 में पहली बार वह सिरसा के डबवाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती है और जीत भी दर्ज कर लेती है। यह सीट चौटाला परिवार की परंपरागत सीट और उनके गढ़ भी रहा है। इस चुनाव में नैना को 68,029 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के डॉक्टर कमलवीर सिंह रहे थे, जिनको 59,484 वोट मिले थे। यह संयोग ही था कि कांग्रेस ने उनके चाचा ससुर डॉक्टर केवी सिंह को प्रत्याशी बनाया था, जिनको नैना चौटाला ने हराया। नैना चौटाला के बारे में कई चौंकाने वाली बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। पति जेल में, बेटा राजनीति में, दोनों को संभाला। चौटाला परिवार की इस बहू का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। सक्रिय राजनीति में नैना चौटाला अपने बेटे दुष्यंत चौटाला के लोकसभा चुनाव में सक्रिय हुई। पति डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जेल में होने के कारण नैना सिंह ने चुनावी मैदान में कदम रखा। 14 साल तक रही हैं हॉस्टल की हेड गर्ल। जी हां, 10वीं के बाद नैना सिंह ने एफसी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। यहीं से उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। वह एफसी स्कूल से लेकर कॉलेज तक 14 वर्ष तक हॉस्टल की हेड गर्ल रही हैं। अच्छी निशानेबाज रही हैं नैना। विधायिका नैना चौटाला अपने समय में अच्छी निशानेबाज भी रही हैं। शूटिंग में उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी में शूटिंग टीम का प्रतिनिधित्व किया। नैना ने राजनीति शास्त्र से एमए प्रथम वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है। वह कॉलेज में एनसीसी की कैडेट भी रही।
कॉलेज की ओर से प्री आरडी कैंप यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह परेड में उन्होंने भाग भी लिया है। 2019 में नैना चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला सुर्खियों में छा गए थे जब मां बेटे ने हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में एक साथ शपथ ली थी। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि विधानसभा में किसी मां और बेटे ने विधायक की शपथ एक साथ ली हो। एक वक्त आया जब शेरनी बन दहाड़ी थी नैना चौटाला। 2018 में अपने बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पर इनेलो की ओर से अनुशासनहीनता के आरोप लगने पर वह बचाव के लिए बीच में आ गई थी। शेरनी की तरह अभय चौटाला पर दहाड़ पड़ी थी। अभय चौटाला भले ही कितने कद्दावर नेता हो, चाहे वह मीडिया से लेकर नेताओं की बोलती बंद कर देते हो, पर नैना चौटाला के सामने अभय चौटाला टिक नहीं पाए थे। ऐसा रुतबा रहा है नैना चौटाला का। हरी चुनरी चौपाल ने बढ़ाया था इनेलो का रुतबा। जी हां, नैना चौटाला ने हरी चुनरी चौपाल शुरू कर महिलाओं को इनेलो के साथ जोड़ा था। महिलाओं में नैना सिंह का जबरदस्त क्रेज रहा था। महिलाओं की खूब भीड़ जुटने लगी थी। इनेलो की ताकत बढ़ने लगी थी। महिला सशक्तिकरण के तौर पर उभरी थी नैना चौटाला। हरी चुनरी चौपाल की चर्चा आज भी राजनीतिक गलियारों में होती रहती है। राजनीति में ऊंचाई पर नैना चौटाला। 2014 में जब उन्होंने अपने पति की डबवाली विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा तो तब 8000 वोटों से वो जीती। तब उन्होंने राजनीति में वो कदम उठाया जो उनके परिवार की किसी भी महिला ने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर नैना चौटाला 2019 में बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई और उन्होंने चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार रणवीर सिंह महिंद्रा को 13,704 मतों से हराया था। उनकी राजनीतिक यात्रा भले ही हिचकिचाते कदमों से शुरू हुई हो, लेकिन आज वह परिवार के लिए विश्वास की किरण के रूप में एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं। शुरुआती दिनों में जब वो विधानसभा में हरियाणवी लहजे में बात करते हुए आवाज उनकी कांप जाती थी, हाथ कांपते थे, लेकिन आज उनमें जोश है और महिलाओं की आवाज को रोब के साथ वो विधानसभा में रखते हैं। हरी चुनरी चौपाल से घर को छोड़ जनता से मिल उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना कठिन था, लेकिन नैना चौटाला ने वो कर दिखाया था। जब 2018 में इनेलो टूट जेजेपी बनी थी तब अभय चौटाला ने कहा था कि नैना चौटाला की महत्वाकांक्षा ने परिवार को तोड़ दिया है, लेकिन नैना चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा था कि अभय चौटाला की महत्वाकांक्षा थी कि वह इनेलो को अपनी मुट्ठी में रखे और उनके बेटों को बाहर फेंक दे, लेकिन उसका विरोध नैना चौटाला ने किया। और आपको बता दें कि उनके पति उस वक्त जेल में थे। अकेली महिला ने सबका सामना किया और अपने बेटों के साथ मजबूती से खड़ी रही और जेजेपी वह अपने बेटे दुष्यंत चौटाला को सरकार में बैठाकर ही दम लिया। एक बार इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने नैना चौटाला के लिए कहा था कि उनकी हरी चुनरी चौपाल ने इनेलो को मजबूत किया है और महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ा है। भले ही नैना चौटाला अब सरकार में हिस्सेदार हो, लेकिन उनके तलख अंदाज आज भी जारी है। वह अपनी सरकार को भी उसी बेबाकी से विधानसभा में घेरने का काम करती हैं जैसे वह विपक्ष में रहकर करते थे। अब नैना चौटाला ने कहा कि सरकार का सरपंचों को 2 लाख रुपए तक के काम करवाने की पावर देने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। 2 लाख में क्या होता है? जीएसटी वगैरह कटने पर सरपंच के पास 1.5 लाख रुपए बचेंगे और इस रकम में आप शौचालय भी नहीं बनवा सकते। गांव का विकास करवाना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो ऐसा अंदाज है नैना चौटाला का। नैना चौटाला अपने चिर परिचित अंदाज में अपना काम कर रहे हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण के जीते जागते उदाहरण बन रहे हैं। अब देखना होगा कि 2024 में अपनी पार्टी जेजेपी के लिए कौन से नए आयाम वो गढ़ते हैं या फिर राजनीति में वो खुद कौन से आयाम गढ़ते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस बने रहना होगा एसएनए के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। मैं यशपाल कंचन।